तो हम लोगों का आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। आखिर बायनोमियल है क्या? बायनोमियल, बाय मतलब होता है दो, बाय मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब होता है पद, है ना। तो ये जो दो पद वाले ये जितने भी एक्सप्रेशन रहेंगे उसके एक्सपेंशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये क्या करता है देखिए, पहली की आप हम लोग पिछली क्लास में भी बायनोमियल 10th में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि बायनोमियल में हम लोग आइडेंटिटी देखे थे, बायनोमियल आइडेंटिटी देखे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन था, जो भी आइडेंटिटी था उन सभी का हम लोग वो 10th में कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वो जो फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट याद करते थे, जो एक्सप्रेशन वहाँ पे रहता था, जो आइडेंटिटी वहाँ पे था, उसकी निर्माण कैसे हुई उसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे है कि वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड स्क्वायर क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल। जैसे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, यूजिंग वी कुड इवेलुएट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ नंबर लाइक दिस। जैसे ना स्क्वायर स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, तो ये कैलकुलेशन में भी हम लोगों को मदद करता है। और हम लोगों को क्या है, इस बायनोमियल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, 4 पावर इंडेक्स हम लोगों का 4 रहे तब भी उसका निकाल सकते हैं, 5 रहे, है ना, कितना बड़ा भी पोलिनोमियल रहे, जैसे n पावर वाला भी रहे तो उसका भी एक्सपेंशन हम लोग बायनोमियल थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं, है ना। हाउएवर फॉर हाइजर पावर दिस जैसे हाइजर पावर है ना, यहाँ पे पावर क्या ज़्यादा है, 5 6, तो इस सब का कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम की मदद से हम लोग आसानी से द कैलकुलेशन बिकम डिफिकल्ट एंड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इसमें बार बार आएगा। इन डिफिकल्टी वाज ओवरकम बाय बायनोमियल थ्योरम, और ये जो डिफिकल्टी है बायनोमियल थ्योरम से ही ओवरकम किया गया। इन ईजियर वे वी कैन एक्सपेंड, चाहे एन पावर भी रहे, यहाँ एन इंटीजर है, कोई भी इंटीजर इंटीजर ए रेशनल नंबर, है ना, एन इंटीजर और ए रेशनल नंबर, इन दिस चैप्टर वी कैन स्टडी बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव। तो हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ बायनोमियल थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वाला पढ़ेंगे, क्योंकि निगेटिव वाला हम लोग के सिलेबस में है नहीं, है ना। यहाँ जो पावर एन है वो एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। 0 1 2, है ना, ये यहाँ से 1 2, ये जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, सबका एक्सपेंशन हम लोग सीखेंगे। 0 रहेगा, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, है ना। हम लोग जानते हैं इंटीजर 3 प्रकार का होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सिर्फ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ए प्लस बी पर पावर 0 है, किसी भी, है ना, कोई भी जिसका बेस, है ना, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिर्फ ये याद रखिएगा, बेस नॉट इक्वल टू 0, और उसका पावर कुछ भी कर देंगे तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 0, 2 पर पावर 0, ये सब का वैल्यू 1 होता है। ये लोग आप लोग ये बात जान रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि ए प्लस बी शुड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये आगे हम लोग, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी पर पावर 0, जहाँ ए प्लस बी शुड नॉट इक्वल टू 0, अंदर वाला जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। अगर यहाँ अंदर वाला 0 हो गया तो 0 पर पावर 0 हो जाएगा। तो 0 पर पावर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। फिर ए प्लस बी पर पावर 1 है ना, तो 1 है तो ये डायरेक्ट 2 है, तो ये हम लोग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, है ना। इन दिस एक्सप्रेशन वी ऑब्जर्व दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सप्रेशन इज 1 मोर देन इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है ये वाला पावर, ये इंडेक्स से एक ज़्यादा है। यहाँ देखिए 2 था तो एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म आया, यहाँ 3 है तो 1 2 3 4 टर्म आया, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 5 5 टर्म आया, यानी एक ज़्यादा, जस्ट एक ज़्यादा आता है। चलिए, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग वायर एज द सेकंड क्वांटिटी बी इंक्रीजेज बाय 1। क्या क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें दो क्वांटिटी है, बायनोमियल है तो दो क्वांटिटी है। अब इसमें क्या है बच्चों कि जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है कि पहला वाला फर्स्ट में तो ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाला ही है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन है या सेकंड वाला टर्म है या नहीं है, तो उसका पावर यहाँ पे 0 है। दूसरे में जैसे जाएंगे तो यहाँ कॉफिशिएंट 2 आ गया, लेकिन क्या है कि इसका पावर 2 था तब की बार 1 घट गया, और दूसरे में 0 था, यहाँ पे बी पर पावर 0 होगा, तो वो फर्स्ट वाला में 0 पर होता है तो 1 होता है ना। चूंकि ऐसे होगा, देखिए ए प्लस बी पर पावर 2 है ना, इसको ऐसे लिखिए, ए पर पावर 2 बी पर पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा ए पर पावर 1 बी पर पावर 1, है ना। तो इसका कॉफिशिएंट 2 आया, कैसे, पास्कल ट्रायंगल में हम लोग इसको समझेंगे कैसे, और या तो फिर जब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे ना तो उसमें समझेंगे यहाँ 2 कैसे आया ये भी समझेंगे। फिर अगला है बी पर पावर 2, देखिए एक से ये 2 बड़ा, सेकंड टर्म बड़ा, लेकिन फर्स्ट वाला यहाँ पे ए पर पावर 0 हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो गया, ए पर पावर 0 हो गया, थोड़ा सा स्पेस कम है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ए पर पावर 0 होगा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन यहाँ पे है, इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेज ऑफ 1 ए एंड बी
इज सेम एंड इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोचने वाली बात है कि हर जगह देखिए, यहाँ पावर कितना है 4, यहाँ कितना है 4, यहाँ जोड़िए 3 1 4 2 2 4 3 1 4 4। हर जगह सम जो होता है ना, ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडिसेज ऑफ ए एंड बी इज द सेम एंड इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का इंडेक्स कितना है 4, तो हर जगह जोड़िएगा तो 4 ही आएगा दोनों का, ये पावर जोड़ने पे, है ना। देख लीजिए, अब आइए, नाउ अरेंज द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन एज फ्लो। पिछला जो हम लोग ये किए हैं ना, उसका इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अगर इंडेक्स 0 था तो कोफिशिएंट क्या था, 1 था। पढ़े थे ना, a प्लस बी पर पावर 0 तो 1, दूसरा में a प्लस बी पर पावर 1 तो a प्लस बी, है ना। यहाँ देखिए पावर कितना है 1, तो a प्लस बी सिर्फ था, तो इसका भी कोफिशिएंट a प्लस बी पर पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी यही रह गया। अब इसका भी कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इसका गुणक भी 1 है, इसका भी क्या है 1 है, तो यही 1 1। दूसरे में फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम लोग लिखे थे क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है यहाँ लिखने में, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना है कि यहाँ पे a का कोफिशिएंट a स्क्वायर का भी 1 है, इसका भी क्या है 1 है, इसका क्या है 2 है। तो ये 1 2 1, ये बीच वाला बीच में लिख दिए, बाद वाला बाद में लिख दिए। चलिए ये पहले लिख दिए हम थोड़ा, तो ये यहाँ लिख देते हैं। तो अब मिलाइए, इसका भी 1, इसका 2 1, तो 1 2 1। इंडेक्स अगर 2 है तो इंडेक्स 3 है, तो फिर क्या लिखे थे ए क्यू, है ना, प्लस 3 ए स्क्वायर, याद रखिएगा बी, इसका घटा 1 तो इसका 1 आ गया। फिर अगला 3 ab स्क्वायर, इसका फिर एक घटा लेकिन इसका 1 बढ़ा, और अगला है बी क्यू। अब देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1, कोफिशिएंट है, इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है कोफिशिएंट है। अगला 1 4 6 4 1, चूँकि अब हम लोग ये थोड़ी याद करके रखे थे ए प्लस बी पर पावर 4 है, यानी इंडेक्स 4 है, तो इसका अब हम लोग को याद थोड़ी है ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए और फिर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर कर दिए। इस तरह से निकालते थे, होल स्क्वायर और उसका पावर सेम बेस रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस बी का दोनों का यही हो गया, तो इसका एक्सप्रेशन अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके निकाले थे। तो यहाँ पे निकाल के दिखाया था, तो हम लोग क्या है कि देखे थे, यहाँ देखिए ए पर पावर 4 4 ए क्यू बी 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 4 ए बी क्यू और फिर बी 4, ये है ना बाबू। तो यहाँ पे हम लोग ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको साफ कर लें, उसके बाद फिर से समझेंगे ये क्या है। अब कुछ रिलेट करने की कोशिश कीजिए आप कि आखिर क्या हो रहा है, और इसी से हम लोग पास्कल ट्रायंगल की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए क्या हो रहा है, अब गौर कीजिए, इंडेक्स 0 था तो 1 1 था तो 1 1। अगला देखिए 2 है तो 1 2 1 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, तो पिछला वाला जो था 1 प्लस 1 से यहाँ 2। अगला बार यहाँ इस दोनों के बीच में कैसे लिखते हैं, देखिए 3 है तो 1 3 3 1, इस तरह से कैसे आया, तो 1 प्लस 2 के बीच में 3, 2 प्लस 1 के बीच में 3, ये दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दीजिए मन ही मन में, तो 2 1 3, फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए 2 1 3, पास्कल ट्रायंगल लिख देंगे हम लोग इसी तरह से। यहाँ आगे भी 4 है तो 1 4 4 1, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे हर जगह 1, उसके बाद 3 1 4, फिर यहाँ 3 3 6, फिर 3 1 4, और इस तरह से आगे बढ़ना। एक पैटर्न देख रहे हैं हम लोग, तो अब 5 वाला भी हम लोग लिख पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, ये हमारा है क्या है कि पास्कल ट्रायंगल, है ना। द स्ट्रक्चर 7.2 लुक्स लाइक ट्रायंगल, है ना। ऊपर अब इसको देखिए, ये जो एक ट्रायंगल जैसा लिखने में देखने में नहीं लग रहा है, तो ये ट्रायंगल है। द स्ट्रक्चर लुक लाइक इन 7.2 लुक लाइक ट्रायंगल विथ वन एट द टॉप वर्टेक्स एंड रनिंग डाउन डाउन द 2 स्लैंट साइड। ये जो स्लैंट साइड्स है, ये वाला इधर क्या हो रहा है, या ये वर्टेक्स पर और इधर इधर धीरे धीरे रनिंग कर रहा है ना, क्या 1 1 टॉप पे है और रनिंग डाउन विथ 2 स्लैंट साइड्स। दिस एरे ऑफ द नंबर नोन एज पास्कल ट्रायंगल, और यही जो एरे है, यही जो सजावट है, इसी को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेजी पास्कल। एंड इसको एक और नाम रखा जाता है मेरू प्रशास्त्रा बाय पिंगला, है ना। अब ध्यान से आगे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब कोई भी हाइजर पावर का एक्सपेंशन हम लोग लिख सकेंगे। एक्सपेंशन फॉर हाइजर पावर आल्सो पॉसिबल यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, और सारे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, जैसे 1 5 10 10 5 1। ये तो धीरे धीरे आप लोग को याद हो जाएगा, कोफिशिएंट है ये तो याद हो जाएगा, लेकिन पास्कल ट्रायंगल की मदद से लिख सकते हैं। चलिए लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला में क्या करना है, इसके सीधे में आना है, यहाँ लिख देना है 1, फिर इस दोनों के बीच में लिख देना है 5 4 1 5, फिर अगला 6 4 10, और फिर 7 6 4 10, फिर 4 1 5, और फिर लास्ट में एक दिख रहा है 1 5 10 10 5 1। फिर अगला 6 वाला भी लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट 1 सबसे लास्ट 1, सबसे फर्स्ट 1 सबसे लास्ट 1। आगे 5 1 6 15 20 15 5 1 6 1। देखिए छठा इंडेक्स का भी हम लोग लिख दिए, तो जितना चाहिएगा उतना लिख दीजिएगा आप लोग, बस सीख जाना है एक बार। यूजिंग दिस
रो एंड आवर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 वी गेट दिस। इस प्रकार से हम लोग कैसे करते हैं देख लीजिए। तो क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे ए की जगह पर आ गया ये और बी की जगह पर आ गया ये। देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट है तो ए पर पावर वाला इंडेक्स कितना है 5। फिर दूसरे में क्या करेंगे, एक कम किए तो तीसरे दूसरे का एक बढ़ जाएगा, फिर कोफिशिएंट का स्पेस छोड़ते जाइएगा, फिर ए पर पावर 3 हो जाएगा, बी पर पावर 2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाना है, फिर ए पर पावर 2 हो जाएगा, बी पर पावर कितना हो जाएगा 3, और फिर ए और बी पर पावर कोफिशिएंट छोड़ते जाना है। थोड़ा स्पेस का दिक्कत है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्लस यहाँ पे ए पर पावर क्या है, ये 2 है तो अब की बार 1 आएगा पावर, और बी पर पावर 4, अगला बार क्या आ जाएगा बी पर पावर 5। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि ये 5 इंडेक्स, यहाँ भी 5 इंडेक्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ भी शुरू वाला हम क्या बताए थे 1, लास्ट वाला भी 1। अब बीच वाला में क्या बताए थे, तो बीच वाला में हम लोग पास्कल ट्रायंगल है ना, तो पास्कल ट्रायंगल से देखेंगे तो क्या आया था बीच वाला में, तो 1 5 10 10, तो यहाँ पे 5 लिखना है, फिर यहाँ पे 10 लिखना है, फिर यहाँ पे 10 लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 5 लिखना है ना, फिर हो गया 1 5 10 10। तो इस तरह से हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ एक जगह पर क्या है 2x, तो यहाँ पे रख देना है 1 इंटू 2x पर पावर 5। बस b की जगह पर क्या लिखना है 3y, इसको b को हटाना है, यहाँ पे 3y कर देना, बस इसको फैला के लिखिएगा तो ये वही लिखा है, देख लीजिए है ना, वही क्या किया है लिखा है, बस खत्म हो गया ये। आगे हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए ये दिखाने का कोशिश किया कि कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट को निकालने का तरीका बता रहे हैं कैसे। एक फार्मूला है हम लोग का एनसीआर बाइनोमियल थ्योरम में, ये एक फार्मूला है कोफिशिएंट निकालने का। एनसीआर बराबर क्या होता है एन फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना बच्चों। तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे 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 जाना है और फिर हम लोगों को क्या करना है, इसी फार्मूला से निकालना सीखना है। एन क्या इंटीजर बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर है, अब उसी के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। तो यहाँ एन बराबर दिया हुआ है, ये एन, हाँ ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, एन का ही वैल्यू है ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को एन बराबर 0 है, तो एन सी 0 बराबर 1। आर क्या है, आर जो है हमारा, कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे ना, वैसे वैसे देखिए देखिए आर पद है, कौन सा पद का हम लोग निकाल रहे हैं, आर बराबर 0 तो फर्स्ट, आर बराबर 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वी नो डैट दिस 0 से बड़ा आर लेस देन एन, एंड आर क्या है 0 से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा। एन क्या है ऊपर वाला इंडेक्स, जिसे हम लोग ऐसे एक नॉर्मल देखते हैं ए प्लस बी पर पावर एन, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो एन सी आर है ना, आर नंबर ऑफ पद रहेगा और उस पर पावर ए, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, ए प्लस बी पर पावर एन है, इसका एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। हम लोग पास्कल ट्रायंगल से ये वाला निकालते थे हर जगह, फर्स्ट पद का कोफिशिएंट, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से निकालते थे। ये nth तक जाएगा, क्योंकि आर यहाँ जो है ना, हम लोग पढ़े थे लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 है, आर बराबर 0, आर बराबर 1, आर बराबर 2, कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा, एन के अधिकतम एन तक बराबर होगा आर। कोफिशिएंट निकालते हैं इसे कैसे, देखिए एन इंडेक्स है तो एन हर जगह सेम है, ऊपर में दिख रहा है उसी से, तो एन सी 0, सी मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। तो एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3, एन सी 0 फर्स्ट पद, एन सी 1 सेकेंड, एन सी 2 थर्ड, यानी क्या देख रहे हैं 0 से बढ़ते जा रहा है और ये एन माइनस 1 एन तक जा रहा है, लास्ट एन सी एन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसमें इसमें ये किया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको ये बताने का कोशिश किया कि इतना बराबर इतना होता है, कैसे उसको समझाया है। आप इसको इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया है, देखिए कैसे लिखता है समेशन के फॉर्म में, सीधा सीधा जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, एन सी के, आर की जगह पर के रख दिया, और के बराबर क्या हो सकता है अधिकतम 0, और यहाँ 0 से लेके एन तक, और यहाँ पे ये कॉफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे आ गया ए इंटू एन माइनस के इंटू बी के, वो हो गया। ये क्या होगा, एन के बराबर 0, फर्स्ट टर्म में 0 होता है तो 0 रखेंगे तो सिर्फ यही वाला इंडेक्स इसी में आता है, इसमें क्या होता था 0। अगला बार लिखेंगे तो के बराबर 1 तो एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 1, ये बढ़ते जाएगा और ये घटते जाएगा, हम लोग ये पढ़े थे, कॉफिशिएंट साथ में चलते जाएगा। अब सम स्पेशल केस, ए बराबर एक्स और बी बराबर माइनस वाई,
अब निगेटिव वाला केस में भी ला रहा है, तो अगर यहाँ अभी हम लोग पॉजिटिव का एक्सपेंशन देखें तो निगेटिव वाला भी सेम उसी तरह से कर देंगे, है ना। बी की जगह पर -y अगर रख दिए तो जहाँ जहाँ पावर क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा वहाँ निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ ऑड नंबर होगा वहाँ निगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर क्या है इसका, इवन नंबर ऑड नंबर है 1 है, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया। यहाँ पे 2 हो गया एक्सपेंशन में इसके साथ, तो इवन नंबर, तो यहाँ पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर प्लस, एक माइनस एक प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से अलग अलग एक्सपेंशन दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सिखाया है कि कैसे, ज़्यादा डीप में है नहीं, तो इतना ही हम लोगों को इसमें अभी करना है। एक्सरसाइज 7.1 अब हम लोग का बन जाएगा, इसमें आप लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, ये वाला भारी लग रहा है, इसको कर देते हैं। तो 2/x-x/2 का हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे। तो पास्कल के रूप से भी लिख सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम वाला जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे इससे भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला से हम लोग करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो पहला है इंडेक्स 5C0, है ना। 5C0 कोफिशिएंट का वैल्यू निकालने का हम लोग फार्मूला बताए थे, NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है। कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे, फैक्टोरियल आप लोग को बताया था, फैक्टोरियल क्या होता है एक बार यहाँ हम लोग साइड में समझ लेते हैं। फैक्टोरियल को दो तरीके से दिखाते हैं, n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। ऐसे फैक्टोरियल कैसे चलता है, तो सबसे पहले जो है वही आएगा, उसके बाद उसके साथ कोफिशिएंट में एक घट जाएगा, फिर एक और घट जाएगा, इसी तरह से घटते हुए जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, जब तक कि लास्ट टर्म 1 नहीं हो। जैसे 5 का लिखेंगे फैक्टोरियल, तो 5 में 5 पहले लिखेंगे, फिर एक घटा के 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1। 5 चौका 20 या 60, 60 दूनी 120, 120, ये आ गया 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। इसी तरह से सबका फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं।